हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी दयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है और पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है। और इसमें आपको जो है जॉब अच्छी है और इसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। लीव के साथ साथ लीव एनकैशमेंट भी आपको दिया जाएगा, यानी आप जितनी भी लीव लेते हैं उसके लिए आपको कैशमेंट यानी एनकैशमेंट आपको दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराई जाएगी और आपके चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन फ्री है, प्लस ट्रांसपोर्ट और हाउस रेंट वगैरह अलाउंस आपको दिया जाएगा। इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, अदर कंडीशंस वगैरह और क्या रखी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी npcilcareers.co.in। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर करेंगे, बस आपको मेन फ्रंट पेज पर ही नीचे स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा। बट यहाँ से आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन नहीं होगा, थोड़ा सा आपको और स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 1 और वित्त एवं लेखा क्रम संख्या की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 5 जून 2024 से प्रारंभ होगा और 25 जून 2024 को बंद हो जाएगा। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी मोर का ऑप्शन आप देख रहे होंगे। सी मोर ऑप्शन के जस्ट नीचे जो है आपको आना है सहायक ग्रेड 1। तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना जो आगे की डिटेल है वो चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है जो कि रिलीज़ हुआ है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाए, दोनों ही भाषाओं में है। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसे पढ़ सकते हैं किसी भी भाषा में। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी इसमें जो है पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ग्रेड 1 HR एंड F&A C&MM। बाकी इसमें हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 5 जून 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 25 जून 2024 एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है। इससे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बाकी इसमें जो है कुछ न्यू वैकेंसी है और कुछ बैकलॉग वैकेंसी है, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और असिस्टेंट ग्रेड 1 HR में करंट वैकेंसी है एंड बैकलॉग वैकेंसी। तो एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी ही वैकेंसीज़ का पूरा टोटल ब्यौरा दिया गया है। तो असिस्टेंट ग्रेड 1 HR में आपकी टोटल 29 वैकेंसी है जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, जैसे कि अनरिजर्व में 13, EWS की 2 है, SC की 2 है, ST की 3 है, OBC की 9 है। और इसी प्रकार से असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A में आपकी जो करंट वैकेंसी है उसमें अनरिजर्व में है 8, EWS में है 1, SC में 2, ST में 1, OBC में 5। यानी इसमें जो टोटल वैकेंसी है आपकी करंट और बैकलॉग की काउंट करके वो 17 वैकेंसी है। और इसी प्रकार से असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM, इसमें जो करंट वैकेंसी है और बैकलॉग वैकेंसी इसमें जो है टोटल काउंट करके आपकी 12 वैकेंसी है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 5 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 4 है। तो ये सारी जो है आपको वैकेंसीज़ का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी वाइज। बाकी आगे और क्या डिटेल है हम देख लेते हैं। और यहाँ पर ग्रुप C असिस्टेंट ग्रेड 1 में जो है आपकी करंट वैकेंसीज़ है उसके बारे में डिटेल यहाँ पे बता दी गई है। और आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसमें रिज़र्वेशन वगैरह जो है वो आपको मिलेगा। द PWD कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड अगेंस्ट एनी ऑफ द आइडेंटिफाइड पोस्ट अमंग द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 1
तो जो भी कैंडिडेट SC ST OBC NCL या EWS हैं या अनरिजर्व वगैरह हैं, तो सभी को कैटेगरी वाइज जिस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया जाता है, सभी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। और बाकी ओपनिंग डेट है आपकी 5 जून 2024 और लास्ट डेट है 25 जून 2024। और जो फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो भी आपकी 5 जून 2024 से लेके 25 जून 2024 तक ही है ये। तो आपका जो है इसी दिए गए समय में आपको आवेदन करना होगा। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह यहाँ पर क्या रखी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फ़ीस वगैरह है वो आपकी रिफ़ंडेबल नॉन रिफ़ंडेबल होगी, यानी आपको वापस नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज यहाँ पे 100 रुपीज़ रखा गया है। ओनली टू मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC कैटेगरी, यानी जनरल कैटेगरी जिसमें अनरिजर्व और EWS और OBC कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी आपका फ़ीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, इन सभी के लिए जो है कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह है तो असिस्टेंट ग्रेड 1 HR सभी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपका बैचलर डिग्री आपने किया हुआ हो 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह और अदर जो है आपके पास अगर है एक्सपीरियंस वगैरह तो अच्छी बात है। और बाकी जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, इन एडिशन टू एन इंस्टीट्यूट बीइंग अप्रूव्ड बाय UGC या AICT के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। जो भी आपने डिग्री वगैरह की है। पे लेवल वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं तो सैलरी वगैरह इसमें आपको क्या मिलने वाली है। लेवल 4 की जॉब है इसमें। और ये जो है पे इन द पे मैट्रिक्स, तो इसमें जो है आपको कुछ ऐड करके दिया गया है अप्रॉक्सीमेट मंथली जो भी आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी और जो भी अदर अलाउंस वगैरह कुछ ऐड करके मिलेंगे वो आपको 38,250 रुपये समथिंग जो है मिलेगी। और आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। साथ ही आपको यहाँ पर कई प्रकार की फैसिलिटी मिलने वाली है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा जिसमें कि आपको लीव ट्रैवल अलाउंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस एवं हाउसिंग वगैरह के लिए मिलेगा। बाकी अपडेट अलाउंस एनुअल मिलेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलिनियस फैसिलिटी इसमें क्या रहने वाली है, तो लीव एनकैशमेंट आपको मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद इन टाउनशिप, यानी टाउनशिप के अंदर ही आपके चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, एंड चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस। बाकी इसमें केबल TV चार्ज एंड जो है न्यूज़पेपर चार्ज वगैरह इसमें जो है ऐड होगा, कैंटीन सब्सिडी वगैरह आपको मिलेगी। तो ये सारी इसमें जो है आपको सैलरी के साथ साथ फैसिलिटी कई प्रकार की अवेलेबल है। तो अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब है, सैलरी भी ठीक ठाक है। जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो अच्छी बात है। बाकी एज लिमिट वगैरह है इसमें, तो जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी 25 जून 2024 के बेस पर ही होगी, जो कि अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो उसी के बेस पे जो है आपकी एज काउंट होगी। बाकी मिनिमम एज आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है अप्लाई करने के लिए। रिलैक्सेशन वगैरह आपको अपर एज लिमिट क्या मिलने वाला है, तो जो SC और ST कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का, PWD कैंडिडेट अगर अनरिजर्व हैं तो 10 साल का, PWD कैंडिडेट EWS हैं तो 10 साल का, PWD कैंडिडेट में अगर SC या ST हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन। और इसी प्रकार से PWD में नॉन क्रिमिलियर वगैरह हैं तो 13 ईयर का। इसी प्रकार से जो है आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलेगा इसमें। और इसमें जो है वुमेंस की अलग अलग कैटेगरी दी गई है, तो इसे आप देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप जो है 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप जो है इसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। रही बात जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट विल बी पोस्टेड एट NPCIL HQ मुंबई। तो आपको जो है मुंबई में ही पोस्टिंग वगैरह दी जाएगी इसमें। बाकी अलग अलग जो है आपका थोड़े समय के बाद आपका ट्रांसफ़र ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किया जा सकता है, बट आपको पोस्टिंग मुंबई में ही दी जाएगी। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है थोड़े समय के बाद। और इसमें जो है आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा जो कि PC पर होगा, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 2 स्टेज में होगा। सबसे पहले प्री होगा, फिर उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा। और प्री टेस्ट में जो है यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो आपका प्री टेस्ट होगा उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज से 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जो 150 मार्क्स का पेपर होगा आपका, और 1 घंटे का होगा। और बाकी इसमें 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी अगर आपका आंसर ठीक है तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। बट अगर आपका जो है आंसर गलत है तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और उसके लिए हर एक, अगर आपका एक आंसर गलत है तो उस पर आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह है वो आपका जनरल कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है, SC ST OBC NCL EWS और PWD के लिए 30% रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। बाकी जो आपका स्टेज 2 यानी एडवांस टेस्ट होगा तो उसमें जो है आपका द टेस्ट विल कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसमें जो है आपसे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन आपके क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के होंगे, बाकी 25 क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपका नंबर ऑफ मार्क्स वही रहने वाला है। हर सही उत्तर पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका एक उत्तर गलत हो जाता है या एक आंसर गलत हो जाता है तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें जो है जनरल कैटेगरी के लिए 30 मार्क्स का क्वालिफाइंग मार्क्स है, और SC ST OBC EWS और PWD के लिए 20% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। स्टेज 3 जो होगा वो आपका स्किल टेस्ट का होगा। तो इसमें टाइप राइटिंग टेस्ट होगा आपका पर्सनल कंप्यूटर यानी PC पर होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर एज पर प्रोसीड्यूर एट बिलो। तो ये आपको जो है पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया गया है, आप एक बार ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। और बाकी आगे देख लेते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह भी इसमें आपको दिया जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जो है आपका वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ स्टेज 3 स्किल टेस्ट। तो जो आपका स्टेज 3 होगा उस समय पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने होंगे वेरिफिकेशन के समय। और प्रिंट क्या क्या लेके जाना है उसकी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है, और क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को लेके जाना है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, ईयरली है तो ईयरली वाइज, सभी कॉपी लेकर आपको जाने, ओरिजिनल भी और कॉपी भी आपको लेके जानी होगी।
बाकी साथ ही अगर आप कहीं पर भी वर्किंग हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह भी लेकर जाना होगा। और जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप रिलैक्सेशन वगैरह चाहते हैं तो उस कास्ट का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, आपको वो भी मेंशन करना होगा। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको कोई भी रिजर्वेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। बाकी मेडिकल फिटनेस वगैरह होना चाहिए। रही बात आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल दे दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। एप्लीकेशन आपकी 5 जून 2024 से स्टार्ट हो चुकी है, 25 जून 2024 लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आप आवेदन कर दें। बाकी आपको फ़ोटोग्राफ वगैरह जो पेस्ट करना है उसका क्या साइज़ रखना है और कौन से फॉर्मेट में आपको जो है फ़ोटोग्राफ रखना है, सिग्नेचर रखना है, तो देख लें आप। उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आपको कितना पिक्सल रखना है फ़ोटोग्राफ का, साइन का, सारा यहाँ पे दिया गया है। बाकी द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी डिटेल बता दी गई है। तो आप जो है इन सभी स्टेप्स को आवेदन करने से पहले ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। ये सारी जो है यहाँ पे सारे स्टेप आपको बता दिए गए हैं। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आपको बता दिया गया है। 100 रुपीज़ जो है आपकी फ़ीस पेमेंट लगेगी EWS जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं है। और बाकी पूरा प्रोसेस है यहाँ पे कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो है आपको फ़ीस वगैरह की पेमेंट कैसे करनी है, और सिग्नेचर वगैरह, फ़ोटोग्राफ वगैरह आपको किस प्रकार से जो है उसमें अपलोड करना है, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। ये आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद कुछ जनरल कंडीशंस वगैरह यहाँ पे दे दी गई है। तो जो भी इंडिया के कैंडिडेट हैं वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी एप्लीकेशन करते समय आप ध्यान से फॉर्म भरें, उसमें कोई मिस्टेक ना करें, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना भरें, अन्यथा बाद में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी के बारे में बताई गई हैं कि एप्लीकेशन वगैरह आप अच्छे से करें, और समय समय पर आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विज़िट करते रहें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो आपको सही समय पर मिल सके। और जो आपका क्वेश्चंस पेपर होगा वो आपका हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी और मराठी में भी, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। तीनों ही लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे, और जो कॉपी वाले सर्टिफिकेट हैं उनको आपको सेल्फ़ अटेस्ट करके लेके जाना होगा। यहाँ पे मेंशन कर दिया, सेल्फ़ अटेस्ट कॉपी आपको लेके जाना होगा। हार्ड कॉपी ऑफ ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ आपको सारी कॉपीज़ लेके जाना होगा जब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। और कैंडिडेट वर्किंग इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट PSU एंड ऑटोनोमस बॉडीज एडेड इंस्टीट्यूशंस शुड प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बाकी ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप जो है उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में सबमिट देयर क्वेरीज इफ़ एनी अंडर कॉन्टैक्ट अस लिंक, तो लिंक पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी क्वेरीज रिसीव डूरिंग द पीरियड फ्रॉम 5 जून 2024 से 25 जून 2024। और तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें।
और अच्छी जॉब है, बाकी सैलरी भी अच्छी है और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी भी कुछ खास नहीं है। बस आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी हायर क्वालिफ़िकेशन इसमें नहीं मांगी गई है। तो आप देख लें, आवेदन करने से पहले आप एक बार ज़रूर डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।